आज का शीर्षक का नाम है पुत्रदा एकादशी की कथा। इस ड्रामा में भूमिका का रोल निभा रही हैं इंद्रावती माता जी ऋषि का, मिताली माता जी कृष्ण का, चंदा माता जी राजा का, पूनम जायसवाल माता जी प्रजाजन का और नरेटर केशवी जगतप्रिया देवीदासी। हमारे पुराणों में कई जगह वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का पालन कर द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए हम एक कथा जो प्राचीन काल में हुई थी उसको हम एक नाटिका द्वारा प्रस्तुत करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। ये राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग से प्रारंभ के पहले का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महाजीत अपने राज्य में राज्य किया करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक जानकर राजा को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने अपने प्रजावर्ग के सामने बैठकर प्रचार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को भी द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर भी क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? राजा की यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने एक हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमसजी के दर्शन हुए। लोमसजी धर्म तत्व, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। महामुनि को तीनों कालों की बात को जानते थे। प्रणाम ऋषिवर। स्वागत है, आओ आसन ग्रहण करो, फल और जल स्वीकार करो। इसके पश्चात तुम लोग किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। ब्राह्मण, इस समय महाजीत नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उनके पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किए हैं। यहाँ आए हे मुनिवर, आप हमें उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमसजी दो घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों सुनो। राजा पूर्व जन्म में मनुष्य का धन चूसने वाला वैश्य था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को दोपहर को सूर्य तप रहा था। राजा किसी गांव के जलाशय पर पहुंचा। वहां उन्होंने जल पीने का विचार किया। उसी समय एक गाय बछड़े के साथ आई। वह गर्मी से परेशान थी और प्यासी थी। गाय जलाशय पर पहुंची, जल पीने लगी। पानी पीती हुई गाय को राजा हाँक कर हटा दिया और खुद पानी पीने लगा। इस पाप के कारण राजा पुत्रहीन हुआ है। मुनि, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित करके पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। सुनो, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और जो कोई इस महात्म्य का श्रवण करता है उसे निसंदेह ही भगवत प्राप्ति होती है। हरि बोल। तो देखा आप सभी ने कैसे एक पुत्रहीन राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई मात्र एक एकादशी का व्रत पालन करने से। तो क्यों ना हम लोग आने वाले एकादशी में निष्ठा पूर्वक ऐसे ही व्रत का पालन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भगवत का नाम का श्रवण करेंगे, जप करेंगे। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अमेजिंग। हरि बोल। सब ताली ताली है, ओरिजिनल ताली। वेरी नाइस, गुड। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन।